आप में से काफ़ी लोग बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख करके कि हाउ टू बी अ यूट्यूब क्रिएटर। आज हमारे साथ सकलेन खान हैं जिनके पहले 3 वीडियोस 1 मिलियन क्रॉस करे, 41 डेज़ में 100,000 सब्सक्राइबर्स, 52 डेज़ में 200,000 सब्सक्राइबर्स। इनका क्या विनिंग स्ट्रैटेजी है? जो आप फालतू का ज्ञान ऑलरेडी यूट्यूब क्रिएशन के बारे में देख चुके हो कि आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टाइटल हुकी होना चाहिए और स्क्रिप्ट में हुक्स डालने हैं, उस सब के अलावा हिडन हैक्स क्या हैं यूट्यूब के जो आपको किसी और ने नहीं बताए हैं, वो आज सकलेन भाई अपनी सीक्रेट प्लेबुक में से निकाल करके हमें बताएंगे। ये इस पॉडकास्ट का इंटेंट। अगर मैंने नीश सिलेक्ट कर ली, अब मैं पहला वीडियो क्या मैं आपको बताऊंगा उन चारों तरीके के हिसाब से हम देखते हैं कि टॉपिक कैसे आप सिलेक्ट। हम कहते हैं कि जब आपको पता है कि आपका नीश क्या है, तब आपको ये भी फिगर आउट कर लेना है कि इस नीश में ऑलरेडी कौन कौन प्लेयर्स। आपने देख लिया कि आपके रिलेटेड और भी क्या क्या चैनल्स हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका आता है ना, आउटलायर कॉन्सेप्ट। मतलब कि आप ये देख रहे हो कि अगर कोई चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स हैं, ये मैं हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बता रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके किसी ऐसे वीडियोस है जिन वीडियोस पे मान लो 50,000 व्यूज है, तो ऐसे वीडियो को हम कह रहे हैं आउटलायर। मतलब कि उनका ऑडियंस साइज या उनका ये ओवरऑल जो भी परसेप्शन है ऑडियंस के माइंड, मतलब ऑडियंस है ही नहीं उनका उतना, बट उनके वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज आ गया। एक ही इसका क्राइटेरिया है आने का कि वो टॉपिक बहुत शानदार होगा। दैट्स वाई आइदर मार्केट गैप के कारण वो टॉपिक बहुत शानदार होगा या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है जो और किसी ने नहीं बनाई भी है। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको एक नेचुरल पुश देता है क्योंकि आप एक कंटेंट गैप सर्व कर रहे हो। तो यू आर राइट। और वो कंटेंट गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आउटलायर देख लेना अपनी नीश में सबसे आसान मेथड। तो VidIQ हो गया। दूसरा को वो जाकर मेनली देखना रहेगा कि आउटलायर वीडियो तरीका हो गया। फर्स्ट तो यानी कि ये फ्री में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चैनल पे देख लो एक बार जाके कि यार 1000 सब्सक्राइबर है बंदे के, बट 1 लाख व्यूज आ गया, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल। वो रिसर्च वाले पार्ट में आएगा। अच्छा, उसमें जो हमने रिसर्च और स्क्रिप्ट किया, दैट्स वाई वो आउट परफॉर्म कर रहा है। जबकि इस स्पेसिफिक एजुकेशन वाले फील्ड में देखें, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे क्रिएटर ने जो इंफोटेनमेंट कैटेगरी में वीडियोस बना रखे हैं। सो इसमें हम उसमें नहीं जा सकते कि ये आउटलायर वाला है। ये चलो आउटलायर एक आपने देख लिया। आपको आउटलायर अगर नहीं मिल रहा है, सेकंड पे चलते हैं। आपका क्या आपको आता है, लाइक कौन कौन से टॉपिक में आपको ऑलरेडी आप मास्टर करके हो, लाइक उसे सिखा दो। ये मेनली उस तरीके से चैनल पे वर्क करेगी जो टीचिंग वाले चैनल्स हैं। जैसे भी कंटेंट डाल रहा हूँ ना, तो एक तो हो गया कि जो आपको आता है तो उस पर आप एक अपना पूरा करिकुलम डिजाइन कर लो कि ये जो मुझे आता है इसे पूरे तरीके से डिलीवर करने के लिए दीज आर द टॉपिक्स जिस पे मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाऊंगा। तो ये पूरा कंटेंट मेरा मन से एक लिस्ट बना ली है। हाँ, आपने मन से लिस्ट बनाया, बट वो लिस्ट किस चीज पे बेस्ड है कि अगर एक स्पेसिफिक चीज पे सामने वाले को मास्टर करना है। हाँ। ये मैं मेनली उसके लिए बोल रहा हूँ जो टीचिंग रिलेटेड चैनल। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि उस टॉपिक पे अगर आप नहीं इतना टाइम स्पेंड कर पा रहे तो उस टॉपिक के अंदर वैल्यू ऐसी डिलीवर कर दो। जो आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हो ना, वो मेनली 2 तरीके का है। एक तो इंटरटेनमेंट के लिए और एक जो है ना वो करिकुलम बेस्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं ना जो किसी टॉपिक के अंदर सिखा रहे होंगे चीजों को, स्टॉक मार्केट के ऊपर सिखा रहे हैं तो उसमें करिकुलम है, करिकुलम होता है। तो उनका टॉपिक सिलेक्शन सबसे इजी है। तो जो पहला वीडियो देख कर गया वो दूसरा भी देखेगा, दूसरा देख रहा है, तीसरा देख रहा है, चौथा देख रहा है, वो पूरा का पूरा आपका वीडियो उसका लाइब्रेरी को देख रहा है। तो ये दूसरा तरीका है जब आप कुछ सिखाना चाह रहे हो। हाँ। तीसरा जो आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हो वो आप खुद क्या सीखना चाह रहे हो। तो नाउ यू हैव 3 डिफरेंट मेथड्स जिसको यूज करके आप टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हो। चौथा मेथड भी हमारे पास है। वो मेथड है हमारे पास, गूगल का एक टूल है जिसे हम कहते हैं गूगल ट्रेंड। ठीक है, तो आप गूगल ट्रेंड पे जाके वहां से आप टॉपिक्स को अपना देख सकते हो कि मुझे किस पे बनाना चाहिए। उसका 2 अप्रोच है हमारे पास। आइदर आप पहले से जान रहे हो कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है, 5-6 टॉपिक्स आपके पास है, गूगल ट्रेंड पे जाके आपको सर्च करना है उस टॉपिक का नाम, एंड देन आपको ये देखना है कि इस टॉपिक पे कितना ट्रैक्शन आ रहा है, सर्च वॉल्यूम इसका कितना है। तो जब आप गूगल ट्रेंड पे जाओगे ना, वहाँ फिल्टर का ऑप्शन आएगा, आप कंट्री वाइज उसे फिल्टर कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप उसे ड्यूरेशन वाइज के साथ पिछले 7 दिनों में क्या है, एंड फिर ग्राफ आ जाएगा आपका। अगर आपको लग रहा है उसका ग्राफ काफी अच्छा है, कंटेंट बना दो। अगर आपको लग रहा है यार ग्राफ तो पूरा फ्लैट है, मतलब उस टॉपिक पे इंटरेस्ट लोगों का नहीं। सो 4 हमने यहाँ पे तरीका। चार हैक्स वायरल कंटेंट टॉपिक ढूंढने के। पहला है कि कंटेंट गैप क्या है। दूसरा, आप अपने करिकुलम के हिसाब से चलो और व्यूअर को अपने यूनिवर्स के अंदर इमर्स होने दो क्योंकि वो हर एपिसोड देख कर जाएगा। तीसरा, जिस टॉपिक पे आपको खुद क्यूरियोसिटी है, यानी आप रिसर्च पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो करो ताकि रिसर्च सॉलिड हो जाएगा।
चौथा, गूगल ट्रेंड से ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लो। सो ये हमारे पास 4 पॉइंटर प्लेबुक आ गई। यस, और इसमें अगर एक मैं और ऐड कर दूं अभी, तो हम सब सोशल मीडिया को कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो उसको देखकर अगर आपको लग रहा है कि कोई एक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो लोग भी डाल रहे हैं उस पर अच्छा आ रहा है, तो उसके ऊपर भी आप वीडियो अपना बना सकते हो। अब ये सारे निश पे अप्लाई नहीं होगा, बट जैसे पीछे अभी धुरंधर की रील बहुत चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हो तो अपने या तो हुक में या कहीं पे भी धुरंधर वाला कुछ स्टोरी जोड़ो, एंड देन जो आपको कंटेंट डिलीवर करना है डिलीवर कर दो, आप देखोगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर गया। सो ये भी एक तरीका है आपके टॉपिक का सिलेक्ट। वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अब उन्हें कंटेंट को यूज करके उस बिजनेस को और बड़ा करना है। हाँ। तो ये क्या हो गया, आपके पास ऑलरेडी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, आप कंटेंट को यूज कर रहे हो एज अ मार्केटिंग टूल, उसका फनल बढ़ाने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। मैं बोलूंगा जिनके पास भी अभी बिजनेस है ना, आप सिंपली कंटेंट क्रिएशन शुरू करो अपने बिजनेस के अराउंड, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सुपर। आई थिंक सकलेन भाई बहुत ज़बरदस्त, कम से कम आपने 6 साल का ज्ञान दे दिया। और जैसे आपने कहा कि कोई भी ऑडियंस का और सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर पूछो, कोई एरिया पे आपको डीप डाइव करना है तो सकलेन भाई इस बारे में बहुत कंटेंट बनाते हैं, बहुत कोर्सेज करते हैं, तो आप सकलेन भाई एक्टिव रहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो कुछ भी सवाल हो आप पूछो एंड ही विल आंसर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। जो भी क्वेश्चंस अगर ऐसे जेन्युइन हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर करूं। एंड थैंक यू सकलेन भाई, रियली वैल्यूएबल।